फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स आंगस्टन कूलाम ने सन 1785 में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। यह नियम इनने किसके बारे में बताया था? प्रयोगों द्वारा कूलाम ने ऐंठन तुला। ऐंठन तुला माने, ऐंठन माने जो धागा होता है, अपन उसके ऊपर कुछ लटकाएंगे तो जो धागे में जो ऐंठन रहेगी, उस ऐंठन के जितना तो वो घूमेगा धागा, ऐसे ही तुला होगी ऐंठन तुला। तो ऐंठन तुला के प्रयोग द्वारा माने ऐंठन तुला पे वैज्ञानिक चार्ल्स आंगस्टन ने क्या किया था? प्रयोग किया था। इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने ज्ञात किया बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। माने दो बिंदु आवेश हैं, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान कितना होता है, कितना बल काम करता है, उस बल के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई थी। इस कारण इस नियम को हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। अब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में इनके द्वारा बताया क्या गया है, अब हमें देखना है मेन कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नियम में देखेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये हो गया, एक बिंदु आवेश ये हो गया, किन्हीं भी दो बिंदु आवेश कोई से भी हों, लेकिन हों कितने? दो होने चाहिए। किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, मान एक को मान लेते हैं हम Q1 और एक का नाम क्या दे देते हैं यहाँ पर Q2 दे देते हैं। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैसे तो ज़्यादातर आकर्षण या प्रतिकर्षण में आकर्षण बल लिया जाता है, लेकिन यदि समान हो तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल माने F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के यानी Q1 Q2 के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। तथा माने अभी भी बात किसकी कर रहे हैं हम? बल की ही कर रहे हैं। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी के लिए मान के चलिए यहाँ पे हमने स्मॉल r का संकेत ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती 1/r का स्क्वायर। सेम कंडीशन है चुंबक में भी और विद्युत में भी, डिफरेंस है केवल संकेतों का। ऐसे ही उसमें है लेकिन संकेत चेंज है। तो यहाँ पर हमने देखा किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। तथा उन आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसके तत्पश्चात आप यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये कंडीशन हो जाएगी। इसके पश्चात समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, किसी न किसी नियतांक या स्थिरांक का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F बराबर K। इंटू में क्या आ जाएगा? Q1 इंटू Q2 अपॉन r², जहाँ पर K एक नियतांक है। K क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। और SI पद्धति में अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दें, SI पद्धति में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माने ये K का मान है, वहाँ पे रख रहे थे हम चुंबक में μ0/4 पाई, क्योंकि वो चुंबक के अकॉर्डिंग चल रहा था, ये विद्युत के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर SI पद्धति में K बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसका यदि आप मान देखें, ये भी हमें जरूरत पड़ेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं इसको। एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा, ये मान भी हमें आना चाहिए। तो इसका जो मान होता है ये 9×10⁹ होता है। कितना होता है? 9×10⁹। साथ में इसका आप यूनिट देखेंगे, लिखाते वक्त आपको यूनिट बता देंगे। अब यहाँ पे K का मान क्या रख देंगे हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये निकल आया अपना कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम विद्युत में।
ध्यान देना कहाँ पे, विद्युत में। और निकाला क्या गया है, बल। बल यानी बल का अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, न्यूटन। ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हो गया आपका कूलम का व्युत्क्रम बल का नियम। साथ में ऑब्जेक्टली यदि हम देखें तो न्यूटन साहब ने जो नियम दिया था, इस नियम में कुछ सीमाएं भी हैं, जहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, ऑब्जेक्ट खालिस्तान के लिए। यह नियम केवल किसके लिए ट्रू हो जाएगा, बिंदु आवेशों के लिए सत्य हो जाएगा। इसके लिए सत्य है, केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। इसके पश्चात यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। माने जो आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदु होने चाहिए। तो हम एक ही में दोनों को समेटेंगे तो आ जाएगा यह नियम केवल बिंदु एवं स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य होता है। इसके पश्चात देखेंगे यह नियम अधिक दूरी। दूरी कैसे ली जा रही है यहाँ पर, अधिक। यह नियम अधिक दूरियों तथा 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरी। माने एक तो अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए और दूसरी 10 की घात -15 मीटर से भी कम दूरी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशनों में भी न्यूटन का कूलम का व्युत्क्रम, न्यूटन नहीं है, कूलम का व्युत्क्रम बल का नियम लागू नहीं होता। कहाँ पे होता है, बिंदु आवेशों और स्थिर आवेशों के लिए ये नियम लागू होता है। अब कूलम का बल एक केंद्रीय बल होता है, ऑब्जेक्ट चल रहे हैं अभी। कूलम का जो बल होता है यह एक केंद्रीय बल होता है, खालिस्तान में पूछा जाएगा। कूलम का नियम खालिस्तान होता है, केंद्रीय माने सेंटर, केंद्र बिंदु पे लगता है। केंद्रीय होने के साथ साथ यह एक संरक्षी बल भी है। कैसा बल हो जाएगा, संरक्षी। तो कूलम का जो बल होता है ये केंद्रीय बल भी होता है और संरक्षी बल भी होता है। इसके बाद देखें तो कूलम के नियम में प्रयुक्त बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम का क्या किया जाता है, पालन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। तो जो कूलम का जो नियम होता है ये न्यूटन साहब के तृतीय नियम के कैसा होता है, समान, यानी तृतीय नियम का पालन करता है, उसके ऊपर ये निर्भर रहता है। तो ये आपके कुछ बिंदु थे जो आपको याद करने होंगे। यह एक प्रकार का प्रायोगिक नियम हो जाएगा। तो ये आपको कुछ ऑब्जेक्ट याद करके रखने हैं जो वार्षिक परीक्षा में और कंपटीशन में दोनों जगह बार बार पूछे जाते हैं।